नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस समय हम 2025 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन पेपर का कोड है 65/1/1। और लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 34 के ए और बी पार्ट्स को कवर कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 35 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एकदम क्लियर क्वेश्चन नंबर 35। चाहो तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से रीडिंग कर लो। मैं भी वर्ड टू वर्ड एक बार इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 35 में कहता है कि a school wants to allocate students into 3 क्लब्स। एक स्कूल है, वो बच्चों को या स्टूडेंट्स को 3 क्लब में डिवाइड करना चाहता है या 3 क्लब उनको एलोकेट करना चाहता है। वो क्लब्स कौन कौन से हैं? एक है स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्रामा। अंडर फॉलोइंग कंडीशंस, वो तीनों क्लब्स जो बच्चों को तीनों क्लब में बांटा जाएगा वो कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग होगा। देखिए इसमें क्या कहता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स क्लब शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन म्यूजिक एंड ड्रामा क्लब। इसका मतलब ये हुआ कि स्पोर्ट्स में जितने बच्चे हैं वो किसके इक्वल होंगे? म्यूजिक एंड ड्रामा में कंबाइंड जितने बच्चे होंगे दोनों को प्लस करेंगे, उतने ही बच्चे कहाँ होंगे? स्पोर्ट्स क्लब में होंगे। सेकंड कंडीशन कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन म्यूजिक क्लब should be 20 more than half the number of students in sports club। इसका मतलब ये हुआ कि म्यूजिक क्लब में कितने बच्चे हैं? 20 मोर, 20 ज्यादा हैं किससे? हाफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स क्लब। इसका मतलब स्पोर्ट्स क्लब में जितने भी बच्चे हैं उनको आप 2 से डिवाइड कीजिए या हाफ निकालिए और उसमें 20 प्लस कीजिए, तो हमें मिलता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन म्यूजिक क्लब। इसके बाद दोस्तों इसमें थर्ड कंडीशन कहता है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू बी एलोकेटेड इन ऑल 3 क्लब्स आर 180। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों क्लब्स में जितने भी बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं, अगर हम प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 180। तो कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एलोकेटेड टू डिफरेंट क्लब्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। दोस्तों यहाँ हमें मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है, तो हम मान लेंगे कि स्पोर्ट्स क्लब में हमने x स्टूडेंट्स लिए हैं, म्यूजिक क्लब में y एंड ड्रामा क्लब है इसमें z स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद इन 3 कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड में हम 3 लीनियर इक्वेशंस लिखेंगे और फिर हम मैट्रिक्स मेथड का यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों आपको जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा होगा मैंने पहले से ही प्रिपरेशन कर रखा है जिससे हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर सकें। 35 देखिए लिखा है, मैंने लिख लिया है वही चीज़। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स क्लब इक्वल्स टू एक्स, म्यूजिक क्लब इक्वल्स टू वाई एंड ड्रामा क्लब इक्वल्स टू जेड। मीन्स स्पोर्ट्स क्लब में एक्स स्टूडेंट्स हैं,
म्यूज़िक क्लब में वाई स्टूडेंट्स हैं और ड्रामा क्लब में दोस्तों जेड स्टूडेंट्स हैं। अब इसके बाद 3 कंडीशंस की बात की गई है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे। फर्स्ट कंडीशन कहता है कि जितने बच्चे स्पोर्ट्स में हैं वो म्यूजिक और ड्रामा में जितने बच्चे हैं इनको प्लस करेंगे तो उसके इक्वल आएगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। अब हम y और z को भी x के साइड में ले आएंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0। यहाँ हम लिख देंगे इक्वेशन 1। अब आते हैं हम सेकंड कंडीशन पे दोस्तों। देखिए सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि म्यूजिक में जितने बच्चे हैं वो 20 मोर हैं, ज़्यादा हैं किससे? हाफ ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स क्लब। तो म्यूजिक के लिए हमने y ले रखा है और स्पोर्ट्स के लिए x, तो y हो जाएगा हाफ x प्लस 20। अब अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों ही साइड्स को दोस्तों, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो दोनों ही साइड्स के सारे टर्म को करते हैं। तो यहाँ 2 से y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट के आएगा x और 2 इंटू 20 आ गया यहाँ पे 40। अब थोड़ा और अच्छे से करते हैं तो हम x को एक साइड में ले आएंगे, x और y को, तो माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 40। ये नाम दे देंगे दोस्तों इसको इक्वेशन नंबर 2। और अब आते हैं हम लास्ट कंडीशन पे, थर्ड कंडीशन पे। देखिए थर्ड कंडीशन क्या है दोस्तों कि स्पोर्ट्स प्लस म्यूजिक प्लस ड्रामा तीनों को अगर हम प्लस कर दें तो कितने कुल बच्चों को दिया गया है? ये तीनों चीज़ें 180 स्टूडेंट्स को। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180। ये हो जाएगा दोस्तों इक्वेशन नंबर 3। तो एक बार हम क्या करते हैं, तीनों ही इक्वेशंस को एक साथ लिख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन था माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 40। तो हमने z को भी ले आया है, इसका कोफिशिएंट 0 बना के, 0 इंटू जेड 0 ही होगा। और थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180। तो दोस्तों ये हमें 3 लीनियर इक्वेशंस मिल गए हैं, लेकिन अब हम इसको पहली चीज़ मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मैं रूल्स को थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, तो आप ध्यान से देखना और समझना। तो जैसा कि आपको यहाँ पे देखिए 3 लीनियर इक्वेशंस दिख रहे हैं यहाँ पे, a11x प्लस a12y प्लस a13z इक्वल्स टू c1। सेकेंड है a21x प्लस a22y प्लस a23z इक्वल्स टू c2। और थर्ड है इसमें a31x प्लस a32y प्लस a33z इक्वल्स टू c3। दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले x, y और z के कोफिशिएंट्स को लेकर हम एक 3x3 का मैट्रिक्स बनाएंगे, जिसका फर्स्ट रो होगा फर्स्ट वाले इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, सेकेंड रो ऐसे सेकेंड से मिलेगा और थर्ड रो हमें थर्ड इक्वेशन से मिलेगा। फिर कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें वेरिएबल्स यूज करेंगे x, y और z इक्वल्स टू, और राइट साइड में कोफिशिएंट्स है c1, c2 और c3। तो दोस्तों हम इस पूरे को a मान लेंगे, a से डिनोट करेंगे। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक्स वाई जेड है इनको x मान लेंगे, और बाद में c1, c2, c3 है इसको हम b मान लेंगे।
अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो a को दूसरी साइड भेजेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, a इनवर्स से दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू हो जाएगा a इनवर्स b। और a इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब बात ये आता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पहले आप देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब निकालेंगे तो यूनिक सोल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट जीरो होना चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों, आप अगर एक्स वाई जेड की हमें यूनिक वैल्यू फाइंड करनी है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को नॉन जीरो होना चाहिए। और अब एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं दोस्तों, पहले देखिए इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं हम इनको, इन एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालते हैं। क्या करते हैं, कोफैक्टर, जिसको मैंने कैपिटल लेटर से यूज कर रखा है। जैसे कैपिटल A11 है, ये स्मॉल a11 का कोफैक्टर है। तो इन एलिमेंट्स की जगह हम इनके कोफैक्टर्स को लिखते हैं और जो मैट्रिक्स मिलेगा इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एडजॉइंट ए, वेयर ए आई जे इज कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए आई जे। तो इन्हीं स्टेप्स को दोस्तों हम फॉलो करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपनी इक्वेशन को। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स हैं 1 -1 -1, तो यहाँ आएगा 1 -1 -1। सेकेंड से कोफिशिएंट्स हो जाएंगे -1 2 0, यहाँ भी हो जाएगा -1 2 0। और थर्ड इक्वेशन से कोफिशिएंट्स हो जाएंगे 1 1 1 1 1 1। इसके बाद यहाँ हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, और राइट साइड में दोस्तों हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स 0 40 और 1 80, 0 40 और 1 80। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा ए मैट्रिक्स, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा b। तो a इंटू एक्स इक्वल्स टू b, या x हो जाएगा दोस्तों a इनवर्स b। तो सबसे पहला काम है हमारा a इनवर्स को फाइंड करना। अब a इनवर्स को कैसे फाइंड करेंगे मैंने अभी बता दिया है। इसके लिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। तो देखिए ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। अब सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट। ये यहाँ पे हम मैट्रिक्स की जगह डिटर्मिनेंट का हमने सिंबल बना लिया है। अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम किसी भी रो या कॉलम के अलोंग इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन किया है, देखिए 1। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को गैप करेंगे तो आएगा 2 0 1 1 2 0 1 1, प्लस के बाद फिर आएगा माइनस, तो माइनस ऑफ -1। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो आएगा -1 0 1 1 -1 0 1 1, फिर प्लस -1। अब हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को गैप करेंगे तो आएगा -1 2 1 1 -1 2 1 1। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखना, 1 2 1 जा 2 -0 इंटू 1 0 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 -1 इंटू 1 -1 माइनस 0 इंटू 1 0 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1 इंटू 1 -1 -2 1 जा 2। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 माइनस और प्लस का हो जाएगा -1 -1 -2 -3, और बाहर से माइनस है तो +3 3 + 2 5 5 -1 4
जो कि नॉन जीरो है। डिटर्मिनेंट ऑफ एक ऐसा है नॉन जीरो है, इसका मतलब हमको यूनिक वैल्यूज मिलेंगी किसकी, एक्स वाई और जेड की। अब दोस्तों डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के बाद अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए ये वन है कहाँ, A11 की जगह, तो इसका कोफैक्टर हो जाएगा कैपिटल A11, कोफैक्टर ऑफ A11 यानी कि इस वन का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए दोस्तों वन और वन का सम है टू, टू मतलब इवन नंबर। तो अगर इवन नंबर आएगा दोस्तों तो हम बाहर प्लस लेंगे, और अगर सम ऑड नंबर आएगा तो हम बाहर माइनस लेंगे, पहला काम। इसके बाद जैसे हमें A11 का कोफैक्टर निकालना है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के बाद हमको मिलता है 2011, तो यहाँ यूज करेंगे दोस्तों 2011, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 0, तो हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 2। तो ये दोस्तों आ गया A11 आ गया यहाँ पे 2। ऐसे ही A12 निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ A12। अब यहाँ पे 1 और 2 का सम हो जाएगा 3, 3 कैसा नंबर है, यहाँ पे ऑड नंबर है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों A12 के लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे। A12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो हमको मिलेगा -1 0 1 1। तो ये देखिए दोस्तों हमने लिख लिया है यहाँ पे -1 0 1 1, और ये हो गया यहाँ पे -1 इंटू 1 -1 -0 इंटू 1 0। अब दोस्तों ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस प्लस 1, तो A12 आ गया यहाँ पे 1। तो दोस्तों इसी तरह से हम कंटिन्यू कोफैक्टर्स को फाइंड करते चलेंगे। आप कॉपी पे मैट्रिक्स को लिख लीजिए, पूरा ए मैट्रिक्स को लिख लीजिए और उससे मैच करते रहिए। अब ऐसे ही A13 क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ A13, 1 और 3 का सम इवन नंबर है तो यहाँ प्लस होना चाहिए। ये -1 2 1 1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो -1 इंटू 1 -1, -2 1 जा 2 -2, ये हो जाएगा -3। तो A13 दोस्तों आएगा यहाँ पे -3। ऐसे ही A21 देखिए, A21 है दोस्तों कोफैक्टर ऑफ A21, तो 2 और 1 का सम ऑड नंबर है तो यहाँ पे बाहर माइनस है। अब हम सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो आएगा -1 -1 1 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ -1 इंटू 1 -1, और माइनस माइनस प्लस 1, ये +1, -1 और +1 हो जाएगा 0, तो A21 हो जाएगा यहाँ पे 0। नेक्स्ट है दोस्तों अब A22 फाइंड करते हैं हम। तो दोस्तों मैंने सब डायरेक्ट यहाँ लिख रखा है, आप अपने मैट्रिक्स से जो कॉपी में आपने नोट किया होगा उससे मिलाते रहिएगा। A22 हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ A22, मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो आएगा 1 -1 1 1, ये होगा दोस्तों 1 1 जा 1 माइनस -1 इंटू 1 -1, ये हो जाएगा 1 + 1 इक्वल्स टू 2, तो A22 आ गया यहाँ पे 2। ऐसे ही A23 कोफैक्टर ऑफ A23, देखिए 2 और 3 का सम कैसा है, ऑड नंबर, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ये होगा 1 -1 1 1 इक्वल्स टू माइनस 1 1 जा 1 -1 इंटू -1, ये होगा माइनस ऑफ 1 + 1 इक्वल्स टू -2, तो A23 दोस्तों आ गया यहाँ पे -2। ऐसे ही A31 क्या है, कोफैक्टर ऑफ A31, 3 और 1 का सम 4 है, 4 इवन नंबर है दोस्तों, तो ये हो जाएगा -1 -1 2 0 इक्वल्स टू
-1 इंटू 0 0 माइनस -1 इंटू 2 -2। तो माइनस माइनस प्लस 2, ये दोस्तों हो जाएगा 2। तो A31 कितना आ गया यहाँ पे 2। ऐसे ही A32 हो जाएगा दोस्तों कोफैक्टर ऑफ A32। 3 और 2 का सम 5 ऑड नंबर है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। 1 -1 0 इक्वल्स टू होगा माइनस ऑफ 1 इंटू 0 0 माइनस -1 इंटू -1। तो ये होगा माइनस ऑफ 0 माइनस 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 3 माइनस है तो -1 और ये हो जाएगा 1। तो A32 आ गया 1। और लास्ट में हमारा है दोस्तों A33। A33 क्या हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ A33। तो ये दोस्तों हो जाएगा A33 1 -1 -1 2। 3 और 3 का सम 6 है तो यहाँ प्लस होगा। अब 1 इंटू 2 2 माइनस -1 इंटू -1 प्लस 1 तो 2 -1 1। तो A33 आ गया दोस्तों 1। अब कोफैक्टर्स हमने फाइंड कर लिया है तो अब फाइंड करेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप देखिए दोस्तों एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इस पूरे का ट्रांसपोज। अब जो भी कोफैक्टर्स हमने निकाला है उसकी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा देखिए मैट्रिक्स क्या आएगा 2 1 -3 0 2 -2 2 1 1 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है जिसमें हम रोज और कॉलम्स को क्या करते हैं इंटरचेंज। तो फर्स्ट रो है इसमें 2 1 -3 तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 2 1 -3। सेकेंड रो है 0 2 -2 तो सेकेंड कॉलम हो जाएगा 0 2 -2। थर्ड रो है 2 1 1 तो थर्ड कॉलम हो जाएगा 2 1 1। तो दोस्तों ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स देखिए क्या होगा। ए इनवर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और साथ ही साथ x ये हमने पहले ही लिख रखा है ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स को क्या लिखेंगे 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और इंटू बी। अब देखिए दोस्तों क्या होगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 4। एडजॉइंट ए की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाल रखी है देखिए ये है एडजॉइंट ऑफ ए ये है पूरा इसकी वैल्यू रख देंगे हम। तो देखिए हो जाएगा यहाँ पे 2 0 2 1 2 1 -3 -2 1 और बी हमारा कॉलम मैट्रिक्स है 0 40 180। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसको लास्ट में हम 4 से सारे एलिमेंट्स को हम डिवाइड कर देंगे। तो करते हैं दोस्तों मल्टीप्लाई। तो आप देख रहे हैं दोस्तों पहले मैं एक बार आपको समझा देता हूं। देखिए मल्टीप्लाई करते समय हम क्या करते हैं कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं। जैसे 2 को इंटू करेंगे 0 के साथ प्लस 0 को करेंगे 40 के साथ प्लस 2 को करेंगे 180 के साथ। सेकेंड रो कैसे लिखेंगे 1 को करेंगे 0 के साथ मल्टीप्लाई फिर प्लस 2 को करेंगे 40 के साथ और 1 को करेंगे 180 के साथ। और थर्ड रो हमारा आएगा -3 को करेंगे 0 के साथ इंटू -2 को करेंगे 40 के साथ इंटू और 1 को करेंगे 180 के साथ इंटू। तो चलिए दोस्तों देखिए ये देखिए जैसा मैंने बोला वैसे ही मैंने लिख रखा है यहाँ पे x = 1/4 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 40 प्लस 2 इंटू 180। सेकेंड रो है 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 40 प्लस 1 इंटू 180 और थर्ड रो है -3 इंटू 0 प्लस -2 इंटू 40 प्लस 1 इंटू 180। 1/4 2 इंटू 0 0 0 इंटू 40 0 2 इंटू 180 हो जाएगा 360। 1 इंटू 0 0
2 इंटू 40 हो जाएगा 80 और 1 इंटू 180 हो जाएगा 180। -3 इंटू 0 0, -2 इंटू 40 हो जाएगा -80 और 180। ये दोस्तों जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा 360, यहाँ मिलेगा 180 प्लस 80 260 और 180 माइनस 80 100। अब ये 4 है, इससे हम तीनों को ही डिवाइड कर देंगे तो 360/4, 260/4 और 100/4। और यहाँ पे दोस्तों x क्या है हमारा, ये कॉलम मैट्रिक्स है x y z। यहाँ 360 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 90, 260 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 65 और 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, देखिए x के ठीक सामने 90 है, y के ठीक सामने 65 और z के ठीक सामने 25। तो x की वैल्यू 90, y की वैल्यू 65 और z की वैल्यू है 25। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया, x y z की वैल्यूज़ आ गई। तो दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 35 और आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 36 और उसके आगे के क्वेश्चंस का सलूशन लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।